सील बहेड़ी क्षेत्र के एक गांव निवासी नारियल पानी बेचने वाले व्यापारी युवक को एक ठग ने कंपनी में पैसे को 2 गुना करने का लालच देकर ठग लिया है। उस ठग ने नारियल पानी बेचने वाले व्यापारी के अलावा उसके माध्यम से अन्य लोगों से भी पैसा कंपनी में लगवाया था। पैसा 2 गुना होने की समय सीमा पूरी होने पर नारियल व्यापारी ने उक्त ठग व्यक्ति से जब पैसे वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। भुगतभोगी व्यापारी ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों से शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए बात करते हैं नारियल व्यापारी से, क्या है उसका कहना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। पिताजी का नाम? नासिर अली। कहाँ के रहने वाले? कबरा किशनपुर, कबरा नगरिया। थाना कस्बा शेरगढ़, तहसील बहेड़ी। है। आपने एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री आदि अधिकारियों को एक तहरीर डाकखाने से भेजी है। उस तहरीर में आपकी क्या शिकायत है, थोड़ा सा जानकारी दे दें। सर, शिकायत उसमें यह है कि हमें सबसे पहले नहीम जाफरी हमारे पास में आए थे। कहाँ के रहने वाले नहीम जाफरी? ये नहीम जाफरी हैं जादमपुर। क्या इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है मुन्ना शाह। किस काम के लिए आए थे नहीम जाफरी? ये हमारे पास में आए थे, हमसे बोले आप क्या काम करते हैं। हमने कहा हम मेहनत मजदूरी करते हैं दिल्ली में, जैसे हमारा काम नारियल पानी का है तो उस काम को हम करते हैं। तो बोले इससे अच्छा काम मैं आपको घर बैठे दूंगा और मेरे कुछ जानने वाले हैं और हम चलाते हैं कंपनी। तो हमने उनकी बात को सोचा और समझा, तो हमने उनसे कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम भी थोड़ा परेशान होंगे। तो उन्होंने हम बहेड़ी वालों से, जो बहेड़ी के थे शायद, क्या कह के उनने पैसे लगवाए आपसे? उनने ये कह के लगवाए थे आपको, उन्होंने हमें पूरा कंपनी का प्लान दिया कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आपको 1 लाख के 3 लाख मिलेंगे 6.5 महीने में। तो हमने सबसे पहले 5 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें हमें गारंटी दी थी उन्होंने। किस चीज़ की? चेक की। चेक की गारंटी दी थी और खुदा रसूल का वास्ता दे के कस्में खा खा के हमसे पैसा लगवाया था उन्होंने। तो हम काफ़ी उन्होंने हमें समझाया था, तो उनकी बात हमारी समझ में आई थी। तो हमने पैसा अपना भी लगाया और लोगों को भी लगवाया हमने। कितने लोग का लगवा दिया था? हमने लगवाए हैं 47 लाख रुपए। कितने लोग से? ये लगभग 3.5 महीने तक में। अच्छा, फिर उसके बाद 6.5 महीने हो गए। 6.5 महीने के बाद हमने उनसे कहा पैसों के लिए, तो उन्होंने हमें तारीख दी, बोले आपको फला यानी कि 19 तारीख में मिल जाएगा। तो कौन सी 19 बताई? ये 6ठा महीना हो गया था हमारा। हाँ, महीने की खैर मुझे पता नहीं है। 6ठा महीना हमारा हो गया था। तो हमने 6.5 महीने होने के बाद 19 तारीख हमें दी थी। तो 19 तारीख हमने उसका इंतज़ार करा। फिर उन्होंने कहा कि 25 तारीख में कि मेरा जो खाता है ब्लॉक कर दिया गया है साइबर क्राइम वालों ने, कि उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए थे तुम्हारे पास में इतना पैसा कैसे आया और क्यों आया। तो वो उन्होंने दिन तारीख देते आज ये दिन हो गया और उन्होंने हमें 1 रुपया नहीं दिया। और हमने इधर आके हमने पैसे मांगे हैं और हम सब लोगों ने, तो उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है। और उन्होंने कहा कि अगर एक बाप से पैदा हो तो बहेड़ी में आके दिखा। तो मैंने कहा तू एक बाप से पैदा, तो मैं भी एक बाप से पैदा, मैं बहेड़ी आके कल दिखाऊंगा। तो मैं बहेड़ी पहुंचा था, लेकिन मुझे वहां पर कोई नहीं मिला, क्योंकि मुझे परेशान हूं मैं। तो 47 लाख रुपये मैं लोगों को कहाँ से दूंगा? इसकी शिकायत आपने पहले कभी किसी अधिकारी से की? इसकी शिकायत मैंने कहीं पर नहीं की है। आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। तो क्या है अधिकारियों से आपका निवेदन? अधिकारियों से बस निवेदन ये है कि जो इन फ्रॉड आदमियों से हमारा पैसा मिले और ऐसी सज़ा दें इन लोगों को कि ये कभी किसी गरीब के साथ में कभी ऐसा ना करें। आपने जो तहरीर भेजी वकील के द्वारा भेजी है? जी, वकील के द्वारा भेजी है। क्या नाम है वकील का? वकील का नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं नाम से उनके वाकिफ़ नहीं हूँ। जो हमारे साले के जो साले हैं उनके ये बहन हुई है, लेकिन मैंने नाम पूछा नहीं है, लेकिन मैं वकील साहब कह के बुलाता हूँ।